हेलो फ्रेंड्स, बढ़ा हुआ वजन कम करना हर किसी की इच्छा होती है। शायद आप में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जिनका वजन बढ़ा हुआ है और ऐसा वजन कम करने के लिए वो बहुत सारे मेडिसिन, डाइट और न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स फॉलो करते होंगे। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अगर आपका वजन कम नहीं होता है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रवि पांड्या जी से, जिन्होंने केवल 60 डेज में 12 kg वजन कम कर लिया। तो चलिए देखते हैं उनके वेट लॉस की जर्नी उन्हीं के जुबानी। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे साथ है रवि पांड्या जी, जिनकी उम्र है 38 ईयर्स। इनकी हाइट है 176 सेंटीमीटर और आज से 2 महीने पहले जब इन्होंने वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट करी थी तभी उनका वेट था 90 kg और आज उनका वेट है 78 kg। तो लगभग इतना वेट लॉस करने के बाद उनका वेस्ट साइज था 36 इंचेस, जो आज उनको 34 की पैंट भी लूज़ हो रही है। तो इन्होंने इतना वेट लॉस अचीव कैसे किया, ये हम सब के लिए एक मोटिवेशन है। तो चलिए जानते हैं, उनसे ही पूछते हैं कि आप ये वेट लॉस क्यों करना चाहते थे। ओके, तो थैंक यू, मुझे आपने यहाँ पे बुलाया इसलिए। तो सबसे पहले मैं जब मेरे इनिशियल स्टेज पे जब मैं कॉलेज में था, स्कूल में था, तो मैं हेल्दी बॉडी मेरा नहीं था, यानी मैं बहुत फिट था, मैं स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट रखता था। बट ड्यूरिंग लॉकडाउन जब 2 साल मुझे वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन मिला, तो उस टाइम पे यानी मेरा वेट इतना गेन करने लगा क्योंकि एक्टिविटीज़ मेरी सारी बंद हो गई थी। मैं ट्रैकिंग पे भी जाता था, वो भी सब क्योंकि ड्यू टू सोशल ये हम लोग को नहीं जाना था, तो वो मैंने बंद कर दिया था। तो उस टाइम पे मेरा वेट इतना बढ़ने लगा तो मुझे फील हुआ कि कुछ मेरी बॉडी के साथ गड़बड़ हो रहा है। मैं जब शू लेस भी बांधता था तो मुझे ऐसा लगता था कि बहुत प्रेशर आता था, यानी पेट के वजह से। तो उस वजह से मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना है, यानी मेरा वापस जो पहले वाला बॉडी था वही मुझे वापस उसमें जाना है। तो रवि जी, आपने वेट लॉस में ये डाइट कैसे मैनेज किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्रेविंग्स होती है, जब भी हम मना करते हैं कि ये चीज़ें नहीं खानी है, तो आपने इस डाइट को कैसे मैनेज किया? सो बेसिकली मैं बहुत फूडी इंसान हूँ, यानी खाने का इतना ज़्यादा शौक था मुझे। और ये मेरे डैडी के जीन्स की वजह से, यानी मेरे डैडी भी हैवी वेट है, तो एक टाइम पे मैं चार डेयरी मिल्क सिल्क बॉडी वाली एक साथ एट अ टाइम खा लेता था। और यानी मेरी वाइफ भी मुझे बोलती थी कि इतना खाओगे तो आगे जाके क्या होगा। और कंट्रोल करना, यानी कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना वेट लॉस कर पाऊँगा, क्योंकि एक इतना माइंडसेट नहीं था मेरा कि मैं इतना मीठा खाना छोड़ सकता हूँ या ये। बट ये जो मेरा ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा वो शुगर की वजह से, क्योंकि मैंने शुगर को पूरा कट ऑफ किया मेरी डाइट में से। और जंक फूड, मैंने बाहर का खाना, मैं पहले स्विगी जोमेटो कंटिन्यूसली मेरे डोर पे आते रहते थे। आज की तारीख में कोई नहीं आता, सीधा सिंपल घर का खाना, दाल रोटी, यही खाता हूँ मैं। तो रवि जी, वेट लॉस विदाउट एक्सरसाइज और योगा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आपने योगा कुछ किया था क्या, या एक्सरसाइजेस या जिम आपने कुछ ज्वाइन किया था क्या? जैसे मैंने पहले बताया कि मैं बहुत स्पोर्ट्स में मेरा बहुत इंटरेस्ट था, बट योगा या जिम वगैरह मैंने कभी नहीं किया। बट हाँ, मैं वॉक करने जाता हूँ, यानी एट अ टाइम 10 किलोमीटर्स 15 किलोमीटर्स वॉक करता हूँ। और कभी मौका मिले तो मैं ट्रैकिंग पे जाता हूँ। और स्विमिंग मेरा सबसे बेस्ट, यानी मुझे सबसे पसंदीदा अगर कोई एक्सरसाइज लगती है तो वो स्विमिंग, क्योंकि स्विमिंग करने से हमारी बॉडी में कहीं मसल इंजरी वगैरह नहीं होती है और उसका इम्पैक्ट आपको बहुत अच्छा मिलता है। रवि जी, इसमें वेट लॉस में बहुत लोगों का ना पेशेंस कम हो जाता है, वो माइंड कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे ही उन्होंने वेट लॉस का डाइट और एक्सरसाइज चालू कर दिया, नेक्स्ट डे या 10 दिनों में वो उनके शरीर में फ़र्क महसूस होना चाहिए, ऐसे लेवल पर आ जाते हैं। तो ऐसे समय पर आपने माइंड कंट्रोल कैसे किया, कितने पेशेंस के साथ आपने ये काम किया? बेसिकली ये आपने जो क्वेश्चन पूछा वो बहुत सही है, क्योंकि ये पूरा माइंड सेट के ऊपर ही पूरा ये मैं अचीव कर पाया हूँ। क्योंकि एक मेरा जो टाइम था, जैसे मैंने पहले बताया, मैं बहुत खाता था और टाइम कोई फिक्स नहीं, रात को 1:30-2 बजे भी मैं कुछ भी मंगा के खा लेता था। बट आज की तारीख में वो मैंने मेरा पूरा शेड्यूल सेट किया हुआ है कि मैं सुबह जब लंच करता हूँ तो वो मेरा टाइम ऑफिस में फ़िक्स है, और वहाँ से छूटने के बाद जब मैं घर पे आता हूँ तो 8-8:30 तक मैं खा लेता हूँ। और जब भी मुझे ऐसा डेफिनेटली मुझे भी क्रेविंग होता है, बट उस क्रेविंग को मैं अवॉइड करने के लिए
जब भी मुझे ऐसा फील होता है कि कुछ मीठा खाना है तो मैं तुरंत यूट्यूब ओपन करके एक वीडियो देखता हूँ कि शुगर नहीं खाने के क्या फ़ायदे। तो उस वीडियो को देख के मुझे बहुत ऐसा लगता है कि मैं मोटिवेट हो जाता हूँ और वो जो मेरा माइंड में जो क्रेविंग आती है वो ऑटोमेटिकली चली जाती है। रवि जी, मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं, उनको ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब ने मेडिसिन दिया तो मेडिसिन से वज़न कम होगा। तो आप उनको क्या बताना चाहते हो कि मेडिसिन के अलावा और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वज़न कम करने के लिए? तो जैसे आपने बोला कि मेडिसिन से हम लोगों को वज़न कम करना हो या कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उनको उनमें अच्छा रिजल्ट लेने के लिए मेडिसिन आपको सपोर्ट करती है, बट उसके साथ साथ यानी आपको आपका हेल्थ को मद्देनज़र रखते हुए या आपको क्या प्रॉब्लम है उसको देखते हुए आपको आपकी फूड खाने की पैटर्न, जैसे हम लोगों को ऑफिस में कभी भी पार्टी होती है, किसी का बर्थडे तो केक आती है, या हम लोग कभी कोई इवेंट में जाते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को मीठा खाना या ऑयली फूड्स ये सब हम लोगों को सर्व किया जाता है। बट हमें अगर हमारा हेल्थ अच्छा रखना है तो ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है, तभी हम लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप मेडिसिन के साथ साथ अगर आप एक्सरसाइज करोगे, यानी एक्सरसाइज में आप रनिंग करो, जॉगिंग करो, वॉकिंग करो, स्विमिंग करो, अगर महीने में 2 बार 3 बार ट्रैकिंग पे जा सकते हो तो वो उससे आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट और तुरंत रिजल्ट मिलेगा। रवि जी, जब भी हम वज़न कम करने की बात करते हैं तो आजू बाजू के जो लोग रहते हैं वो हमारे ऊपर काफ़ी पीयर प्रेशर डालते हैं, तो आपने उस प्रेशर को कैसे मैनेज किया? आपने जो बोला वो बहुत सही है। जब मेरा ये वेट लॉस का रिज़ल्ट दिखने लगा, यानी आफ्टर 1 मंथ नियर बाय 6 kg कम हुआ था, तो उस टाइम पे भी यानी ऑफिस में हम लोग जब भी साथ में खाना खाने बैठते तो सब अपने अपने घर से या कोई बाहर से मंगाता है अलग अलग फूड, और मैं उस टाइम पे दाल और रोटी लेके सिर्फ खाना खाने बैठता था। तो नॉर्मली क्योंकि पहले मैं उनके जैसा था कि मैं ज़्यादा मंगाता था बाहर से और सबको सर्व करता था या आप लो मेरे में से ऐसा बताता था। बट इस टाइम अभी ऐसा चेंजेस हो गया कि मैं कोई चीज़ यानी जो मेरे डाइट में या इसमें नहीं है वो मैं इंटेक नहीं कर रहा हूँ। तो उस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि लोग मुझे वापस पुराना वाला रवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट मैं उन लोगों से उनको यानी हर्ट करना नहीं चाहता हूँ, बट उनका जो ये है, उनकी जो इच्छा है उसको मैं अवॉइड करता हूँ और जो मेरा डाइट है मैं उसको ही फॉलो करता हूँ, ताकि मुझे और आगे जाके कभी कोई हेल्थ इशू ना हो और मैं अपना जो बॉडी का अभी जो चेंजेस हुआ है तो वही यानी थ्रू आउट द माई जर्नी मैं उसको वैसा ही रखना चाहता हूँ। रवि जी, बेसिकली बहुत सारे लोग वज़न तो कम करना चाहते हैं, लेकिन जैसे वेट लॉस के ट्रीटमेंट के बारे में बात होती है तो उनके मन में सबसे पहले सवाल होता है कि वेट लॉस तो डॉक्टर आपके मेडिसिन से तो हो जाएगा, लेकिन ये जो कम होता है वज़न उसको मेडिसिन स्टॉप करने के बाद मेंटेन कैसे किया जाए? तो आपका वज़न ये जो कम हुआ है इसको कैसे मेंटेन करने वाले हो? आपने जैसे बताया मेडिसिन का ज़रूर इसमें इम्पैक्ट रहता है और उसके वजह से सपोर्ट मिलता है, बट अगर मेरा ट्रीटमेंट बंद हो जाए तो ऐसा नहीं कि मैं वापस पुरानी मेरी जर्नी स्टार्ट कर दूँ। जैसे मैं खाता था, टाइम मेरा कोई फिक्स नहीं था, मीठा खाना अनलिमिटेड, और स्पेशली रात को लेट नाइट भी क्रेविंग होता था तो मैं खा लेता था। बट अगर आपको सच में वेट लॉस करना है तो आपको आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिसिप्लिन रहेगा तो ही आपका जो रिज़ल्ट है वो बरकरार रहेगा। अदरवाइज़ जैसे आप एग्ज़ाम में हम लोग पढ़ाई करते हैं, अगर हम लोगों ने प्रॉपर रिवीजन किया है तो ही हम लोग उसको लिख सकते हैं। यहाँ पे कैसा है, ये मेरा जो अभी रिवीजन है वो मुझे कंटिन्यूस करते रहना है, अदरवाइज मैं अगर पढ़ाई नहीं करूँ तो मैं फेल हो जाऊँगा। तो ये सेम उसको रिलेट करता है। तो रवि जी, आप हमारे व्यूवर्स में भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जो वज़न कम करना चाहते हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? तो बेसिकली ये मेरा मैसेज 3 पॉइंट में मैं शेयर करना चाहूँगा सारे व्यूअर्स को। उसमें पहला आता है कंसल्टेंसी। आपको एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि आपका अगर वेट गेन हुआ है तो उसके पीछे का क्या रीज़न है, और उस रीज़न के मद्देनज़र रखते हुए आपको उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा। सेकंड पॉइंट जो है वो है उनका आपका डाइट प्लान। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डाइट प्लान बहुत वाइटल रोल प्ले करता है आपके वेट लॉस जर्नी में। तो आप जब भी अपने आप से भी डाइट प्लान बना सकते हैं, या आप किसी से डाइटिशियन से भी कंसल्ट कर सकते हैं, तो उससे आपको बहुत ज़रूरी ये हेल्प होगी। और थर्ड जो पॉइंट है वो है एक्सरसाइज, यानी
पहले 2 पॉइंट को साथ में रखते हुए एक्सरसाइज को हमको भूलना नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज भी उतना ही ज़रूरी है जितना हम लोग यानी पहले 2 पॉइंट को महत्व देते हैं। तो बेसिकली एक्सरसाइज में आप, जैसे मैंने पहले भी बताया था, आप वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग कर सकते हैं। तो उससे आपकी कैलोरीज जो बर्न होगी, तो आपका वेट लॉस का जो आपका अचीवमेंट है वो गेन करने में आपको बहुत हेल्प होगी और सपोर्ट होगा। तो इसके साथ मैं 2 लोगों को स्पेशली थैंक कहना चाहता हूँ। तो फर्स्ट मेरी फैमिली, स्पेशली मेरी वाइफ, क्योंकि इस मेरी जर्नी में या मेरे ट्रांसफॉर्मेशन में उसने जितना सपोर्ट किया है, यानी मुझे टाइम टू टाइम जो मुझे खाना है वो दिया, और उसी साथ मेरी फैमिली का सपोर्ट, यानी कभी भी आप कोई प्रॉपर रूटीन फॉलो करते हो तो आपका रूटीन में कुछ इश्यू ना हो, उसके लिए आपका फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और उसी साथ में मैं जो सेकंड पर्सन है डॉक्टर आमले, तो उनका भी मैं बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो प्रॉब्लम था वेट गेन का और लीवर का, तो उन्होंने उसके ऊपर मुझे स्पेशली अच्छे से डायग्नोस किया और मुझे प्रॉपर एक पाथ बताया कि आपको ये जो जर्नी है उसको अगर अचीव करना है तो कैसे पाथ फॉलो करना है विथ हेल्प ऑफ डाइट और एक्सरसाइज। अगर आपको भी आपका ऐसा वेट लॉस का कोई इश्यू है, या आपको वेट गेन है और आपको वेट लॉस करना है, तो डेफिनेटली आप डॉक्टर रुपेश आमले को आप कंसर्न कर सकते हैं। ही इज़ द बेस्ट पर्सन जो अभी तक मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, और इनफैक्ट मेरे सारे जो चाहने वाले हैं या मेरे जानने वाले, वो सभी को ये इम्पैक्ट दिख रहा है कि इतना सडन चेंज कैसे हो गया। क्योंकि आज की तारीख में वेट लॉस करना, 1 या 2 किलो कम करना हो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, बट इतना 12 kg मैंने वेट लॉस किया है, तो थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। तो दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार से रवि जी ने अपना वेट लॉस किया। 60 डेज में लगभग 12 किलो वजन कम कर लिया। देखो, वजन कितने टाइम में कितना कम होता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वजन कम होना और हम हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वजन बढ़ने के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, उसमें वन ऑफ द एक रीज़न होता है फैटी लिवर। इसी बारे में हमने एक वीडियो पहले भी शेयर किया था। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिए, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया ही है। आपको भी आपके वेट लॉस के बारे में किसी प्रकार की जानकारी चाहिए होगी, आपको भी कंसल्टेशन करना होगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसी वीडियो के बारे में किसी भी प्रकार की शंका होगी तो वो भी आप मुझे पूछ सकते हो। ऐसा ही हमारा पेज इंस्टाग्राम पर भी है, डॉक्टर आमले रुपेश नाम से, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।